सभी लोग आपको बताते हैं, सभी लोग सफल लोग वित्तीय दृष्टि से। मेरा मतलब सफलता से यह नहीं है कि मैं पास हो गया, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास दिल है और मुझे विश्वास है कि हमारे पास राजस्व भी होगा। लेकिन उनमें से 65% करोड़पतियों के पास कम से कम 3 आय के स्रोत होते हैं। ये आपको कुछ बताना चाहिए। उनमें से आधे से अधिक के पास 3 आय के स्रोत हैं। तो यही है जिससे आप विविधता प्राप्त करते हैं। एक स्रोत शायद उतना अच्छा नहीं कर रहा हो, दूसरा जो भी हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, लोगों के पैसे कमाने के कई तरीके हैं, है ना? मेरा मतलब है, आप संपत्ति को किराए पर दे सकते हैं, आप डिजिटल उत्पाद बेच सकते हैं और जो भी अन्य उत्पाद हमारे पास होंगे। लोग वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब। लेकिन यह बहुत काम है, ठीक है, लेकिन लोग यूट्यूब पर पैसे कमाते हैं, मुझ पर विश्वास करें। मिस्टर बीस्ट की संपत्ति आधा अरब डॉलर है। वैसे मुझे लगता है कि अब यह इससे भी ज्यादा है। वीडियो बनाते हुए, वीडियो पर चुनौतियां करते हुए, अमेरिकी ट्रेजरी खरीदते हुए, ट्रेजरी अपनी कार को चलाना, रियल एस्टेट में निवेश करना, एक किताब प्रकाशित करना, एक सहयोगी बनना, ऑनलाइन पाठ्यक्रम बेचना, फोकस ग्रुप में शामिल होना, अपनी कार पर विज्ञापन देना। मेरा मतलब है, सब कुछ पैसे कमाने के तरीके हैं, लेकिन इनमें से सभी को किसी न किसी समस्या का सामना करना पड़ता है और आपको वास्तव में कड़ी मेहनत करनी होती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं यह क्यों कह रहा हूं, अनपैसिव कितनी मूल्यवान है। और मैं आपको कुछ आंकड़े देने जा रहा हूं और यह मुख्य रूप से एक उदाहरण के रूप में है। मैं आपको यह नहीं बता रहा हूं कि आप कुछ भी या किसी भी मात्रा में पैसे बनाएंगे, लेकिन संभावनाएं अनंत हैं। ठीक है, संभावनाएं अनंत हैं। तो यहां से मत भागो। और मार्टी ने कहा कि हम $1 ट्रिलियन बनाने जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। मान लीजिए कि हम इधर उधर जाने वाले हैं। मान लीजिए कि आपके पास 100 ग्राहक हैं और वे उत्पाद ए खरीदते हैं। मैं उत्पाद का नाम नहीं बताने जा रहा हूं। उत्पाद ए। मैं आपको ये ऐसे नंबर देने जा रहा हूं जो मेरे लिए काम करना आसान है। 100 लोग अंदर हैं और वे सभी उत्पाद ए खरीदते हैं। और चलिए मान लेते हैं या अनुमान लगाते हैं कि आश हमें 25% कमीशन देता है। 25% कमीशन पर आप महीने में $2,500 कमाएंगे, यह मानते हुए कि वे बने रहते हैं और सब कुछ ऐसा ही है। अगर उत्पाद अच्छा है तो अधिक संभावना है कि वे इसका उपयोग कर रहे हैं, उन्हें यह पसंद है। बूम। ठीक है, यह बड़ा है। 2,500, 2500, यह कई लोगों के लिए जीवन बदलने वाला है। तो 500 मेरी कई बिलों का भुगतान करता है, इसमें कोई संदेह नहीं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मैं जो आय का स्रोत साझा कर रहा हूं, उसमें विभिन्न आय के स्रोत होंगे। अब मैं चाहता हूं कि आप समझें कि उत्पाद संख्या 2 बाहर आ रही है। अब मुझे वही संख्या का उपयोग करना पसंद नहीं है। 100% लोग इसे खरीदने वाले हैं। मान लीजिए कि वहां पहले से मौजूद 50% लोगों में से आपने एक और व्यक्ति नहीं जोड़ा है। मैं एक समय में एक परिदृश्य कर रहा हूं। तो आपके पास अभी भी वही 100 लोग हैं। नया उत्पाद आता है और 50% लोग इसे खरीदते हैं 25% कमीशन पर। अब आप महीने में 3,750 कमा रहे हैं। क्यों? आप अभी भी $250 कमाते हैं जो आपके पास थे, और आप उन 50 लोगों को जोड़ते हैं जिन्होंने उत्पाद संख्या 2 खरीदी। अब आप 3,750 पर हैं। हम सड़क पर आगे बढ़ रहे हैं। आपने और लोगों को नहीं उठाया। इसके होने की संभावना कम है। आप शायद ऐसा करेंगे, लेकिन मैं इसे सरल बना रहा हूं। जो कुछ भी मैं कह रहा हूं वह बहुत बहुत बड़ा हो सकता है। ठीक है, बहुत अधिक। ठीक है, वही 100 लोग। उत्पाद संख्या 3 बाहर आती है और मैं संख्या को कम करने जा रहा हूं। उम्मीदें गिर रही हैं। मान लीजिए कि 100 में से केवल 25 लोग उत्पाद संख्या 3 खरीदते हैं। तो दूसरे शब्दों में 25 लोग सभी 3 उत्पादों के मालिक हैं। अब आप 4,375 कमा रहे हैं। ठीक है, एक महीने में। मान लेते हैं कि वे अभी भी खरीद रहे हैं। ठीक है, अगर हम मान लें कि वे अभी भी खरीद रहे हैं तो एक महीने में आपको 25% कमीशन मिल रहा है।
उत्पाद संख्या 4 ठीक है, जारी होता है। मान लेते हैं कि 15 लोग इसके लिए भुगतान करते हैं, तो 15 लोग तीनों के मालिक हैं, 25 लोग 2 के मालिक हैं और 100% 1 के मालिक हैं। तो अब आपके पास 15 लोग उत्पाद संख्या 4 खरीद रहे हैं। अब आप 4,750 पर हैं। उत्पाद संख्या 5 पर आगे बढ़ें। मान लीजिए कि 10 लोग उसे खरीदते हैं। आपके पास अभी भी अन्य सभी लोग विभिन्न उत्पाद खरीद रहे हैं। नंबर 1 100% से 50, 25, 15 तक। अब हम 10 पर हैं। 10 लोग उत्पाद संख्या 5 के लिए भुगतान करते हैं, जिससे आपकी मासिक आय अब $5,000 हो जाएगी। अगर आपने कुछ नहीं खोया तो आपने थोड़ा सा लाभ कमाया, ठीक है, लगभग 250। अब मान लीजिए कि उत्पाद संख्या 6 जारी होता है। मैं इसे 10 पर छोड़ने जा रहा हूं। अब आप हर महीने 5,255 कमा रहे हैं। बुरा नहीं, बुरा नहीं, ठीक है। अब चलिए नंबर 7 पर चलते हैं। 7वां उत्पाद बाहर आता है। आपने एक भी व्यक्ति नहीं उठाया, फिर भी वही $100,000। 5 लोग 7वें उत्पाद की संख्या खरीदते हैं। मान लीजिए कि 5 लोग सभी 5 उत्पादों के मालिक हैं, सभी 7 उत्पादों के, ठीक है। अब आप महीने में 5 और इन 175 कमा रहे हैं। अब मैं चाहता हूं कि इसे एक कदम आगे बढ़ाएं। मैं अब कोई उत्पाद नहीं जोड़ने जा रहा हूं, मैं लोगों को जोड़ने जा रहा हूं। आगे बढ़ते हुए अब आपके पास 200 लोग हैं, ठीक है। 200 लोगों पर आप महीने में 5,000 कमा रहे हैं। दूसरा उत्पाद 200 लोगों के साथ आता है, आप 7,500 कमा रहे हैं। तीसरा उत्पाद 8,750, 8,750, फिर 9,500, 10,000, 10,500, 10,750। यह 200 लोगों के साथ है। सिर्फ 7 उत्पाद और औसतन ₹100 प्रति उत्पाद मानते हुए 25% कमीशन। कुछ अधिक होंगे, कुछ कम, हमें नहीं पता कि कमीशन क्या है। मैं आपको विभिन्न आय के स्रोतों की शक्ति बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि हमारे पास अनपैसिव आय के आंतरिक स्रोत हैं। हाँ, अनपैसिव एक नाम है या जो भी हो, लेकिन अंदर यह कई हैं। यदि आप इसका मालिक हैं, जब तक यह नहीं बदलता, यह वही है जो मैं अब जानता हूं। मैं आपको अपनी राय दे रहा हूं, यह कंपनी की ओर से नहीं है, लेकिन मान लेते हैं कि अब जैसा है 200 लोगों पर उस प्रतिशत के अनुसार जो मैंने आपको बताया, आप महीने में 10 साल 100 कमा रहे होंगे। कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं, 100 लोगों की तुलना में कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं। अब आप 200 हैं, अब 300। 100 लोगों की तुलना में अब कोई अधिक प्रयास नहीं। अब आप 200 हैं, अब 300। आपके पास 300 लोग हैं, 7 उत्पाद हैं। ऐसा नहीं होगा, दोनों धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। मैं आपको सबसे कम संभव संख्या दे रहा हूं, क्योंकि मैं चीजों को बढ़ाना नहीं चाहता। ठीक है, अब आपके पास 300 लोग हैं। पहले महीने में 10,000, दूसरे महीने में 15,000। मेरा मतलब है महीने नहीं, उत्पाद। आपको पहला उत्पाद मिला, पहला उत्पाद आपको 10,000 मिला, दूसरा आपको 15,000 मिला, तीसरा 17,500 मिला, चौथा 19,000 मिला। फिर आप 20,000 पर जाते हैं, फिर आप 21,000 पर जाते हैं, फिर आप महीने में 21,500 पर जाते हैं। जब आपके पास अनपैसिव के अंदर कई आय के स्रोत होते हैं तो ऐसा ही होता है, और हम सभी को उनके बारे में भी नहीं पता है और हमें प्रतिशत भी नहीं पता है। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, सब कुछ एक ही जगह पर। जैसा कि कहा गया है, हम शायद कई क्षेत्रों में शामिल होंगे, अगर सभी में नहीं तो यह बहुत बहुत शक्तिशाली है, बहुत शक्तिशाली। अब मैं कुछ जोड़ना चाहता हूं, मैं कुछ जोड़ना चाहता हूं।
आप अनपैसिव में आए, चाहे आप कोई भी हो, यह मायने नहीं रखता कि आप कौन हैं। आप अनपैसिव में आए और आपके पास एक ऐसा उत्पाद था जिसे आप पसंद करते थे। तुम्हें पता नहीं कि मार्केटिंग कैसे करनी है। आपको उत्पाद पसंद है लेकिन आप उसे बेच नहीं सकते। ये तो मर गया, लेकिन आप इसे अपने लिए खरीद रहे हैं। अब मान लेते हैं कि अन्य परिदृश्य भी चल रहे हैं। ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। आप ट्रैफिक खरीद रहे हैं और लोगों को अपने व्यवसाय पर भेज रहे हैं। तो ये बढ़ रहा है, अलग अलग दरों पर, जो भी हो, लेकिन ये बढ़ रहा है। भूल जाओ कि ये केवल बेहतर ही होने वाला है। अब आप उस उत्पाद को लें जिसे आप पहले कभी भी निष्क्रिय रूप से मिले थे। मेरा मतलब है, आप इस बात की 100% गारंटी ले सकते हैं कि यह सही है। अब आप इसे बाजार या ई-कॉमर्स में डाल दें। जब आप पहली बार इसे वहां लगाते हैं तो 10 लाख लोग आपके स्टोर के पास से गुजरते हैं। ये शारीरिक रूप से चलना नहीं है, लेकिन वे चल रहे हैं। वे इसे देख सकते हैं। मैं आ सकता हूँ, टिकट कटा सकता हूँ, बाजार में जा सकता हूँ, कुछ देख सकता हूँ। स्वास्थ्य और कल्याण, त्वचा की देखभाल, विटामिन, जो भी हो, उस पर क्लिक करें। वह आपकी दुकान है। हजारों लोग इसे देखते हैं और कोई ना कोई इस पुस्तक को खरीद लेता है। ये संभावित आय है। यह पागलपन है कि क्या हो सकता है। पागल। अब मैं चाहता हूं कि आप इसमें थोड़ा और जोड़ें। हम शिकारी बन जाते हैं, जिसका अर्थ है कि इस निष्क्रिय दुनिया में हमारे पास बहुत सारे लोग हैं। हम शिकारी बन जाते हैं। इसका क्या मतलब है? संस्थापक होने के अलावा, ग्राहक होने के अलावा, हम क्या हैं? हम उपभोक्ता हैं। तो फिर फेसबुक को कंपनियों के विज्ञापनों से पैसा कहां से मिलता है? लेकिन कल्पना कीजिए कि एक कंपनी यहां आती है और कहती है, मैं फोर्ड ट्रकों का विज्ञापन करना चाहता हूं। और मैं आपको इसके बारे में एक अच्छी बात बताता हूं। वे ऐसे लोगों को विज्ञापन दे रहे हैं जो ट्रक खरीदने लायक आय रखते हैं। वे सिर्फ विज्ञापित नहीं हैं। ये दीवार पर या फेसबुक पर लगा कोई पोस्टर नहीं है जहां 12 साल का बच्चा ये देख रहा हो कि मुझे एक ट्रक चाहिए। खैर, उन्हें ट्रक तो नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी उन्होंने विज्ञापन देखा। आपने देखा मेरा क्या मतलब है? तो कल्पना कीजिए कि इसे फेसबुक पर उन लोगों के साथ साझा किया जाए जिनके पास इसके लिए भुगतान करने के लिए पैसे हैं। और यहाँ 10 मिलियन लोग हैं और कंपनी कहती है, देखिए, हम वो विज्ञापन डालना चाहेंगे। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो आपको अपनी वेबसाइट पर ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। और आप कुछ पैसे, 3-5 सेंट, कमा लेते हैं, जो आय का एक और स्रोत है। और हम ठीक से नहीं जानते कि श्रीमान क्या कह रहे हैं। मैकबार इस नई ड्रीम टीम या जो भी हो के साथ क्या करने जा रहे हैं। यह महान होगा। मैं बस सभी को ये बताना चाहता हूं कि जब आप सुनते हैं कि आय के कई स्रोत हैं, तो लोग अब मुझसे भी संपर्क करते हैं। क्या आप अभी भी ऐसा कर रहे हैं? हाँ, मैं शायद अपने बाकी जीवन के लिए ऐसा ही करूंगा। क्या आपने कभी पैसा कमाने के अन्य तरीकों पर विचार किया है? नहीं। खैर, मार्टी, आप जानते हैं कि आपके पास आय के एक से अधिक स्रोत होने चाहिए। मैंने देखा कि मुझे नियाग्रा फॉल्स मिल गया, यार, मुझे नहीं मिला। मुझे ये स्वीकार करना होगा कि मैं निष्क्रिय हूँ। आय के स्रोतों की सीमा आप स्वयं हैं, क्योंकि यदि आप सोच सकते हैं और यह ऐसी चीज है जिसे कोई खरीदता है, मुझे परवाह नहीं है, और आप इसे निष्क्रिय में डाल सकते हैं, तो आप इससे आय बना सकते हैं। मैं आपको यह नहीं बता रहा हूं कि यह कितना खर्च होगा। मैं वो आदमी नहीं हूं। मैं इसे जितना संभव हो सके उतना कम प्रचारित करने का प्रयास कर रहा हूं। लेकिन ये वे बातचीत हैं जो मैंने माइक एलिस और अन्य सभी लोगों के साथ की हैं, और इसीलिए मैं उत्साहित हूं। मैं आपके लिए उत्साहित हूं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आइए हम इस राक्षस को आगे बढ़ाएं और फिर एक दिन वो क्रैन को छोड़ देगा। ठीक है। जब वो क्रैन को छोड़ता है तो आप अपने और अपने परिवार के लिए इसका पूरा लाभ उठाते हैं। मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा हूं कि ओह, मैं पैसों का भूखा हूं। नहीं, मैं नहीं हूं। मैं पैसों के बारे में नहीं सोचना चाहता। और मैं कभी भी ऐसे किसी व्यक्ति के पास से नहीं गुजरना चाहता जिसे मेरे हिसाब से पैसों की जरूरत है और मैं कंगाल हूं। मैं किसी की भी मदद करने में सक्षम होना चाहता हूं।
वो आशीर्वाद मेरे सामने के दरवाजे से शुरू होता है और आपके सामने के दरवाजे से और आपके घर के लोगों से। इसलिए पहली नज़र में इसकी संभावना अविश्वसनीय लगती है। हमारा रिश्ता अमूल्य है। हम एक दूसरे की परवाह करते हैं, अमूल्य, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, अमूल्य, संवाद करते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, चुटकुले सुनाते हैं, अमूल्य। और इसके अलावा हम एक साथ अमूल्य छुट्टियां मना सकते हैं और इसकी कीमत के बारे में चिंता नहीं करेंगे। मैंने बोलोग में और पनीर की कई छुट्टियां मनाई हैं। ठीक है, नहीं धन्यवाद। लेकिन यह मज़ेदार होगा और हम लोगों को अपने साथ ला सकेंगे। निष्क्रियता के बारे में सब कुछ ये है कि हम क्या कर रहे हैं, इसका लाभ उठाएं। जब आप देखते हैं कि आपके पास क्या है और आप क्या कर सकते हैं और आप इसे साझा करने के लिए तैयार हैं और यह वास्तव में आपके अंदर है। मैं निष्क्रिय हूं और बिना किसी ग्राहक के स्वाभाविक रूप से 10 गुना बढ़ने जा रहा हूं। यह मेरी राय है, बिना भुगतान वाले ग्राहकों के। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ऐसा क्यों है। आइए हम यह मान लें कि 1000 संस्थापक हैं, कुछ लोग कुछ मामलों में। आइए हम यह मान लें कि हाँ कहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए 1000 संस्थापक हैं। मुझे यकीन है कि आपके पास नहीं कहने वालों की संख्या दोगुनी होगी या शायद इससे भी अधिक। इसलिए यदि हमारे पास 10 लाख लोग हैं तो 20 लाख लोग ऐसे हैं जो कहेंगे कि यह अच्छा नहीं है। मेरा मानना है कि यह आसान है, शायद वे और भी आ रहे हैं। तो तुरंत शुरू करें और बिना किसी विज्ञापन के कुछ मिलियन से अधिक लोगों को जोड़ें। अब उनका विज्ञापन किया जाएगा। मैं इसे जल्द से जल्द खरीदने जा रहा हूं। मैं अपने मुनाफे का कुछ हिस्सा लेकर उसे सीधे अपने व्यवसाय में लगाऊंगा। यह निवेश नहीं है, यह अलमारियों में सामान भरने का काम है। यह वो चीज़ है जो मुझे इस चीज़ को जल्दी, बड़ा और तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए चाहिए। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि निष्क्रियता की संभावना आपके होश उड़ा देगी। यदि आप ऐसा सोच सकते हैं या आपके मन में किसी चीज़ के लिए कोई प्रेम या जुनून है तो आप कोई रास्ता खोज लीजिए, किसी से बात कीजिए, आप दंग रह जाएंगे। मुझे आशा है कि मैंने आपको थोड़ा परेशान कर दिया होगा। एक बात मैं उठाना चाहता हूं और मैं इसे अलग रखना चाहता हूं, लेकिन मुझे इसे यहां उठाना पड़ा ताकि मैं आपको श्रीमान के साथ बातचीत के बारे में बता सकूं। जॉनसन, मैं आपको निजी बात बताने जा रहा हूं। यह एक व्यक्तिगत कहानी है। मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब था, बहुत खराब, ठीक। मैंने खूब प्रार्थना की। मुझे कुछ खोजना है। मैंने दुनिया के हर आहार का पालन किया है। मेरी गतिशीलता खराब हो गई। मुझे हर 5 मिनट में इन्हेलर लेना पड़ता था, आप जानते हैं, और फिर मुझे पता चला कि मुझे यह मिल गया है और मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे इसमें मदद की। यह मेरी राय है, मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन मुझे मांसाहारी आहार मिल गया है। इसकी शुरुआत कीटो से हुई। मैं वजन कम कर रहा हूं। मेरा साइज 3 या 4 कम हो गया। मैं बेहतर ढंग से चल फिर सकता हूं, बेहतर ढंग से सांस ले सकता हूं और बेहतर ढंग से सो सकता हूं। और क्रिस आपको अपने बारे में बता सकता है। लेकिन सोमवार रात से, सप्ताह में एक बार, सोमवार रात 8 बजे, हम फेसबुक पर, मेरा मतलब है कि यूट्यूब पर, द लॉयंस डैन पर, हर सोमवार को एक मांसाहारी वेबिनार का लाइव प्रसारण करने जा रहे हैं। और हम जाएंगे, हम बस अंदर आकर इसे महसूस करने से शुरुआत करेंगे। हम नहीं जानते कि यह कैसे काम करेगा। हम ऐसा करने जा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, मैं चाहता हूं कि जो लोग मांसाहारी हैं या जिन्होंने इसे आजमाया है, वे आएं और इस पर अपनी राय दें। मैं जो कह रहा हूं उसका कारण यह है कि मैं ये चाहता हूं और मैं किसी से यह नहीं कह रहा हूं कि आपको कुछ करना है। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि इसने मेरे लिए क्या किया। लेकिन मुद्दा यह है, यदि मैं आपके साथ एक ऐसा व्यवसाय साझा करूं जो आपके जीवन को आर्थिक रूप से बदल सकता है और आध्यात्मिक रूप से भी बदल सकता है, तो मेरा मानना है कि आप अकेले नहीं होंगे, क्योंकि निष्क्रिय अवस्था में आप कभी अकेले नहीं होते। और मुझे कुछ ऐसा मिला जो स्वास्थ्य की दृष्टि से मेरे लिए लाभदायक रहा। मैं उसे साझा करने के लिए बाध्य महसूस करता हूं। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी कोई रुचि नहीं है। ऐसा मत करो। लेकिन मैंने कभी भी वजन कम करने के लिए औषधियां, पेय पदार्थ या अन्य पागलपन वाली चीजें नहीं बनाई।
ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ था। कुछ भी करीब नहीं।